Now look at this question number 12 here. In this question 12, side AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the side PQ, QR and median of the triangle PQR. तो ये ट्रायंगल है, तो यहाँ पे गिवन डाटा है इसमें गिवन इज दो साइड्स है AB, BC और इसका मीडियन AD। तो तीन चीजें जो गिवन है AB, BC एंड AD, ये प्रोपोर्शनल है PQ, QR एंड PM। So if it is divided by PQ, it is divided by PR, QR and it is divided by PM. So this is given condition. So this is ratio given, and what we need to prove in this question is to prove triangle ABC is similar to triangle PQR. तो ABC PQR के सिमिलर है, ये हमें प्रूव करना है। So basically we need to prove in this question is triangle ABC एंड ट्रायंगल PQR को सिमिलर प्रूव करना है। तो देखिए आप दो साइड्स का रेशियो गिवन है यहाँ पे AB अपॉन PQ एंड BC अपॉन QR। ये कौन कौन सी साइड है? ये साइड है AB और ये साइड है BC। अगर इनके बीच वाला एंगल इक्वल कर दें और ये साइड है PQ और ये साइड है QR, तो इनका अगर ये वाला एंगल B एंगल Q के इक्वल हम लोग कर दें तो ये ट्रायंगल SAS से क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो अब ये एंगल B को इक्वल कैसे करें? इस एंगल B को इक्वल कर देते हैं हम लोग इस वाले ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव कर देते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल को। सो लुक एट दिस इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। तो अगर ये छोटे वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर हो जाएगा तो एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल Q के। क्यों? करस्पॉन्डिंग पार्ट होगा सिमिलर ट्रायंगल्स का। सिमिलर ट्रायंगल्स के एंगल इक्वल होते हैं। इसमें देखो AB यहाँ पे गिवन है AB अपॉन PQ, एक साइड का रेशियो आ रहा है AB अपॉन PQ, ठीक है, इज इक्वल टू BC। BC को मैं क्या लिख सकता हूं? BC को मैं 2BD भी लिख सकता हूं। BC इक्वल टू 2BD बिकॉज दिस एंड दिस इक्वल। अगर ये और ठीक इसी तरह से QR को क्या लिख सकता हूं? डबल ऑफ QM, राइट? आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। Suppose if this is x, this is x, so then what is BC? BC is 2x. So BC क्या है? BC है हमारे पास 2x। x की जगह क्या रख सकता हूँ? x की जगह BD भी रख सकता हूँ और x की जगह DC भी रख सकता हूँ। BC क्या हो गया? 2BD और सिमिलरली QR इक्वल टू 2QM। अब यहाँ पे देखिए गिवन कंडीशन में इसमें BC की जगह अगर मैं रख दूं यहाँ पे 2BD और QR की जगह पे रख देता हूँ 2QM, so then it's equal to AD upon PM। तो ये 2 से 2 कट जाएगा। अब ये देखो तीनों साइड्स का रेशियो आ गया है, इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स का रेशियो आ गया। देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM बाय विच रूल? SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, राइट? SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सर SSS। Yes, SSS, not SAS, right? SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, साइड साइड साइड। नाउ अब हमें जो ट्रायंगल प्रूव करना है और दोनों ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। इससे हम लोग एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं आते, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब हम लोग एंगल B को एंगल C के इक्वल ले सकते हैं बिकॉज करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। वी कैन टेक इट और नॉट? ले सकते हैं इसको, एंगल B को C के इक्वल। यस सर। क्योंकि दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके एंगल्स इक्वल होते हैं। अब आप इसमें देखिए ट्रायंगल ABC में, तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ये तो गिवन है। और एंगल B को एंगल नोट B को C के नहीं, B को Q के इक्वल। एंगल B Q के इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल किस रूल से हो गए? दो साइड्स का रेशियो आ गया। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड दिस इज वी हैव प्रूव्ड अबाउट। ये हम लोगों ने ऊपर प्रूव किया था, राइट? सो क्या आ गया अब यहाँ पे? देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय विच रूल?
SAS. SAS कॉन्ग्रुएंस होता है। तो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इज इट, आई होप इट इज क्लियर। Sir, similarity rule. सॉरी, सिमिलरिटी रूल। 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, वहां पे कई बार सिमिलर कर देता हूँ मैं। ओके, SAS सिमिलरिटी रूल और सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सो हैंस प्रूव। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये तो गिवन ही था, एंगल बी को क्यू के इक्वल किया हमने, और वो दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करके। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल। Now let's move to the next question. Look at this question number 13 here. Look at this question 13. In this question 13, D is a point on side BC of a triangle ABC such that ADC equal to BAC, so that CA square equal to this. So let me draw the figure for this triangle. The triangle ABC. Suppose this is triangle ABC. D is a point on side BC के ऊपर एक पॉइंट D है. Suppose D यहाँ पे ले लिया मैंने. Of a triangle ABC, ADC. So this angle is ADC equal to BAC. ये BAC के इक्वल है, दिस कंप्लीट एंगल। समझ रहे हैं आप? ये कंप्लीट एंगल BAC और ये एंगल ADC, these angles are equal, and we have to prove that CA square equal to CB dot CD. This thing we need to prove in this. So what is given in the question is, given is angle ADC is equal to angle BAC. To prove CA square is equal to CB dot CD. तो CA 2 बार आ रहा है और CB आ रहा है और CD आ रहा है, तो हमें इस तरह के दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे जिनमें आता हो। सो लेट अस टेक ट्रायंगल CA चाहिए हमें, CA, CB चाहिए, CA CB। सो एक ट्रायंगल लेना होगा ABC। लेट अस टेक ट्रायंगल BAC, ट्रायंगल BAC ले लेते हैं, एंड हमें चाहिए CD भी चाहिए और CA भी चाहिए, एंड लेट अस टेक वन ट्रायंगल एज ADC, या इसकी कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे। सपोज इसको लिख लेता हूं CDA। नाउ इन दोनों ट्रायंगल में देख रहे हैं आप, एक कंप्लीट बड़ा ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है। इसमें if you look at this, in this triangle, angle BAC is equal to angle ADC. It is given in the question, right? Now what is the another thing in this question? I need to prove Angle C is common. Yes, angle C is common in both the triangles. Angle C is equal to angle C, it's common. So अगर इसको मैं सिमिलरिटी लिखूं, सो BAC को सिमिलर लिखूं, करस्पॉन्डेंस चेक कर लेता हूं पहले। एंगल जो यहाँ पे बन रहा है, एंगल A पे जो बन रहा है इस ट्रायंगल का, वो करस्पॉन्डिंग है किसके, जो D पे बन रहा है, और जो एंगल C पे बन रहा है वो C के ही करस्पॉन्डिंग है। और एंगल, इट मींस, देख रहे हैं आप, ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल x है, तो इसके करस्पॉन्डिंग होगा। ये y है तो ये y भी है, दोनों का सेम हो गया। अब ये जो एंगल इसका B है और इसका एंगल यहाँ पे है, ये दिस एंगल एट A। सो एंगल जो यहाँ पे एंगल B पे बन रहा है, दैट इज करस्पॉन्डिंग टू A। सो द ट्रायंगल ABC, और वी कैन से दैट BAC, अगर BAC लिया है मैंने, सो BAC अगर लिया है तो B के करस्पॉन्डिंग कौन है? सो लेट मी राइट इट विद द हेल्प विद द करस्पॉन्डेंस। तो यहाँ पे देखो आप, B के करस्पॉन्डिंग कौन है? इधर A है, ठीक है, और यहाँ पे A के करस्पॉन्डिंग D है, और C के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे C के करस्पॉन्डिंग C लिखना होगा।
सो ये इसकी करस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया। पहले मैंने रैंडमली लिख लिया था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था इसमें कौन सा एंगल किसके इक्वल है। अब मुझे पता लग गया ये एंगल इक्वल है, तो मैंने एंगल से इसकी करस्पॉन्डेंस बना लिया। तो इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल एडीसी। अगर ये एडीसी ट्रायंगल के सिमिलर हो गया, बाय विच रूल? A. यस, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सो लेट अस टेक द साइड्स रेशियो। सो रेशियो सेम होगा, बी ए अपॉन ए डी इक्वल टू पहले दो का पहले दो के साथ, लास्ट के दो का लास्ट के दो के साथ। AC अपॉन DC इज इक्वल टू फर्स्ट लास्ट BC अपॉन AC, राइट। नाउ लेट अस टेक दिस रेशियो। इस रेशियो को ले लेते हैं क्योंकि AB और AD का यूज नहीं है हमें, तो इट कैन बी रिटन एज CA अपॉन, अगर CC को पहले लिख लूं, एंड CB अपॉन CA। So if you shift this CA on this side, it becomes CA square is equal to CB dot CD. What we need to prove? CA square equal to CB dot CD. This is what we need to prove. Hence proved. I hope this question is clear to you. So we have proved first two triangles similar, then their sides ratio. Prove this CA square equal to CB dot CD. Right? Now let's move to the next question. If you look at this question number 14 here, side AB and ACO and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to PQ, PR and PM of the another triangle PQR, so that triangle ABC is similar to. So one similar type of question we have done. So let me write the given data. अभी किया था हम लोगों ने. That is AB, AC and AD ratio with the another triangle side PQ, QR, PQ के साथ QR, PR and PM. It's PR and PM. So this is given in the question, and what we need to prove? We need to prove triangle ABC is similar to triangle PQR, right? One more thing here given. So let me draw the figure first. Suppose this is a triangle ABC. And suppose this is triangle PQR. ये ABC ट्रायंगल है, A, B, C, P, Q, R. मीडियन है AD इज द मीडियन, ये आ गया AD, और PM is the median, PM. So it is AD and it is PM. So one more thing is given in the question. So this is the first thing. Second thing is BD equal to DC because AD is the median. And third thing given in the question is QM is equal to MR. ये चीजें given है, साइड्स का रेशियो given है, और हमें ट्रायंगल्स प्रूव करने हैं. So this is the things given in the question. So AB upon PQ, AB upon PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR. तो दो साइड्स का रेशियो सेम आ गया, AC अपॉन PR. तो जो दोनों ट्रायंगल्स प्रूव करने हैं, दो साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है, AB अपॉन AC, AB अपॉन PQ एंड AC अपॉन PR. एंड दिस इज द मीडियन रेशियो इज गिवन, राइट. तो अब हमें करना क्या है इसमें अगर हम लोग इस एंगल को, इस बड़े वाले एंगल को एंगल A पे एंगल P के इक्वल कर देते हैं, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी से सिमिलर हो जाएगा? SAS से, SAS. तो दो साइड्स का रेशियो गिवन है. अब हमारा जो काम है यहाँ पे, मेन थिंग इज नाउ वी नीड टू प्रूव दिस एंगल A एंड दिस एंगल P इक्वल हमें प्रूव करना है, राइट. So I hope you understood what we have to do in this question. Basically in this question we have to do some construction हमें करनी होगी इस क्वेश्चन में. इसको एक्सटेंड कर दिया मैंने मीडियन को, ठीक है. AD सपोज X तक मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया,
और मैंने इस तरह से एक्सटेंड किया है इसको, कंस्ट्रक्शन लाइक दिस वेयर AD इज इक्वल टू, इसको कंस्ट्रक्शन को लिखो यहाँ पे, प्रोड्यूस AD टू X एंड वेयर AD, देयरफॉर AD इक्वल टू, जो AD है वो DX के इक्वल हो, इस तरह से प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो ये वाला जो साइड है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, राइट। देन ज्वाइन, इसको ज्वाइन करा दिया, एंड देन ज्वाइन दिस, इसको ज्वाइन करा दिया, राइट। ठीक इसी तरह से एक कंस्ट्रक्शन और की मैंने, यहां से इसको प्रोड्यूस किया, दिस द सेकंड कंस्ट्रक्शन। प्रोड्यूस PM टू Y सच दैट, इस तरह से प्रोड्यूस किया सच दैट PM इज इक्वल टू PY, PM इज इक्वल टू MY। तो यहाँ पे ये Y है और ये PM जो है ये MY के इक्वल, एक लाइन इसको प्रोड्यूस किया और इनको ज्वाइन करा दिया। ठीक है, राइट। I hope this thing is clear to you all. Yes, sir. Construction part. And now if you observe that, one more thing you have to observe that in these figures. So I hope up to here it is clear to you. Now in these figures, if you observe that, now let us take the proof. If you observe that BD, if BD is equal to DC, BD किसके इक्वल है? DC के इक्वल है, because it is given in the question, and AD इक्वल टू AX। तो इसके जो डायगोनल है, जो फिगर बन गई है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। सो विच फिगर इज दिस बाय दिस प्रॉपर्टी? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। Parallelogram. डायगोनल इसके बाइसेक्ट कर रहे हैं, सो क्या होगा ये? विच फिगर इज दिस? दिस AB AXC, AB ये क्या होगा? देयरफॉर ABXC इज अ पैरेललोग्राम। यस राइट, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर ये बाइसेक्ट करेंगे तो क्या मैं BX को क्या मैं AC लिख सकता हूं? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? Opposite sides are Opposite equal. sides of parallelogram are equal. Opposite sides of parallelogram, ठीक है। BC को मैंने AX के इक्वल लिख लिया, ये शायद यहां तक आपको समझ में आया होगा, BC इक्वल टू AX, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड नाउ सिमिलरली I can say that similarly PQYR is a parallelogram, ये भी parallelogram होगा, राइट। एंड कैन आई राइट लाइक दिस, PR इज इक्वल टू QY, क्या लिख सकता हूं मैं? Y, Yes, sir. opposite Opposite sides are equal. opposite sides of parallelogram are equal. अब ये देखिएगा दोनों चीजें मैंने क्यों निकाली, एंड व्हाई आई हैव डन द कंस्ट्रक्शन हियर। सो नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव, नाउ इन ट्रायंगल, इफ यू लुक एट दिस, इन ट्रायंगल ABX एंड ट्रायंगल PQY, ABX ट्रायंगल और PQY ट्रायंगल को मैं ले रहा हूं। So let me take these figures below. फिगर्स को मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूं। ठीक है, ये फिगर मैंने यहाँ पे ले लिए। ओके, ये P है, दिया थोड़ा सा। ओके, ये P है। अब देखो मैंने दो ट्रायंगल ले लिए, समझ में आ रहे हैं आपको कौन से दो ट्रायंगल हैं? दिस, इस ट्रायंगल को अब मैं क्या करने वाला हूं, इस ट्रायंगल के सिमिलर कर दूंगा मैं, इस ट्रायंगल के सिमिलर कर दूंगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? सिमिलर कैसे करूंगा?
उससे क्या फायदा होगा इसको सिमिलर करने से? जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो मैं बोलूंगा ये एंगल अगर x है ये वाला, तो ये वाला एंगल भी x होगा क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, ये x को इक्वल कर दूंगा मैं। ठीक है, फिर मैं सिमिलरली इस एंगल को इसके इक्वल कर दूंगा और दोनों का सम क्या आएगा? इक्वल आएगा, a इक्वल टू p हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर। तो इसको समझाता हूं। अब आप देखो ए बी एक्स को इसके कैसे इसको सिमिलर करेंगे। तो सिमिलर में करने के लिए आपको पता है ए बी अपॉन पी क्यू दे रखा है उन्होंने, इक्वल टू, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये क्वेश्चन में गिवन है रेशियो। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू मॉडिफाई दिस रेशियो, ए बी अपॉन पी क्यू। क्या मैं एसी की जगह पे क्या मैं बी एक्स लिख सकता हूं? ये अभी मैंने प्रूव किया था, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। क्या मैं पी आर की जगह पे क्या रख सकता हूं? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या रख सकता हूं पी आर की जगह पे? क्यू वाई रख सकता हूं। ठीक है, क्या मैं एडी को यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं एडी का डबल क्या लिख सकता हूं? एडी का डबल क्या मैं ए एक्स लिख सकता हूं, क्योंकि एडी और डी एक्स इक्वल लिए मैंने। कैन आई राइट लाइक दिस? Yes, sir. ओके, एंड व्हाट इज द डबल ऑफ पीएम? पीएम का डबल, हाँ, PY. पी वाई। तो देखिए ट्रायंगल क्या हो गया? ट्रायंगल ए बी एक्स किसके सिमिलर हो गया? ट्रायंगल पी क्यू वाई के। किस रूल से? साइड से, राइट? तीनों साइड्स का रेशियो सेम आ गया। तो आई कैन से दैट एंगल बी ए एक्स इज इक्वल टू एंगल क्यू पी वाई। क्या मैं लिख सकता हूं? Yes, sir. ओके, तो इसको मैंने लेट कर लिया, सपोज ये एक्स है, तो मैं ये कह रहा हूं ये वाला एक्स इस वाले एक्स के इक्वल आ गया, राइट? सो दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलरली ट्रायंगल ए सी एक्स इज ऑल्सो सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर वाई के सिमिलर होगा। सिमिलरली इससे सिमिलर होगा तो इससे कौन सा एंगल इक्वल आएगा? इससे अगर मैं इस एंगल को y ले लूं तो इस एंगल को भी y ले सकता हूं। तो इससे मेरे पास एंगल आएगा एंगल सी ए एक्स इज इक्वल टू एंगल आर पी वाई के इक्वल आएगा। सिमिलरली सपोज दिस इज इक्वेशन 2। समझ पा रहे हैं आप? यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. ओके, नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देता हूं, ऑन एडिंग 1 एंड 2। सो मेरे पास मिलेगा मुझे बी एक्स प्लस ए सी एक्स इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड ऐड हो जाएंगी, राइट साइड ऐड हो जाएंगी, क्यू पी वाई प्लस आर पी वाई, एंगल आर पी वाई। अब अगर आप इसको देखेंगे बी एक्स प्लस ए सी एक्स एंगल क्या है इस ट्रायंगल में? व्हाट इज द सम ऑफ बी एक्स प्लस ए सी, बी एक्स प्लस इट्स नॉट ए सी एक्स, गलत लिख दिया मैंने, इट्स सी एक्स है यहाँ पे। सो इट्स सी एक्स। सो सी एक्स क्या है? इन दोनों का सम देखो, एक्स प्लस वाई का सम क्या आएगा? इट इक्वल टू एंगल ए और नॉट? Yes, sir. एंगल ए लिख सकता हूं। और इसको देखो, इसका एक्स और इस वाई का सम क्या आएगा? एंगल पी। P. So from here we can say that angle A is equal to, and from here it is angle P, right? इसको एंगल A, इसको एंगल P लिख सकता हूं। और यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने गिवन है, क्वेश्चन में एक रेशियो गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। क्वेश्चन में गिवन है इट्स ए सी अपॉन पी आर, इट्स गिवन इन द क्वेश्चन ए सी अपॉन पी आर। तो इन दोनों कंडीशन से आप देखेंगे अगर ट्रायंगल्स में, इफ यू लुक एट द ट्रायंगल्स इन बोथ इन दिस टू कंडीशंस, तो अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स को देखेंगे इन कंडीशन में तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे देखिएगा, तो आप बोल सकते हैं ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय विच रूल? साइड एंगल। Yes. देखो ए बी अपॉन पी क्यू, ये साइड्स का रेशियो इसके साथ, ए सी अपॉन इसका रेशियो इसके साथ गिवन था, और एंगल ए को हमने प्रूव कर दिया एंगल पी के, राइट? ऐसे है सिमिलरिटी क्राइटेरिया। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मेन थिंग इज you must remember the construction in this question. So what type of construction we have to do? You have to remember that construction in this question. हमें construction remember रखनी है, and like this we can prove it. जो हमने क्वेश्चन 12 किया था, it is also similar like this, but that question is easy. ये क्वेश्चन easy था, वो हाफ होके आ गया था, right?
A vertical pole of length 6 meter cast a shadow 4 meter long on the ground, and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. ठीक है, फिगर बना देता हूं। एक वर्टिकल पोल है, ये पोल है, ठीक है जी। ये एक वर्टिकल पोल है, इसकी जो शैडो होगी, शैडो यहाँ पे आएगी, दिस इज शैडो। सो जो वर्टिकल पोल इट इज गिवन इन द क्वेश्चन इज अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 6 कास्ट अ शैडो ऑफ 4। तो हाइट इज 6 सेंटीमीटर एंड द शैडो इज 4 सेंटीमीटर, right? Let me join this. So this is a triangle. At the same on the ground, at the same time a tower cast a shadow of 20 meter long. एक tower है here and it's cast a shadow of 28 meter. So ये tower की shadow है 28 meter और tower की height हमें पता नहीं है. So we do not know the height of the tower. So let me make a triangle. So this is the triangle. Suppose it is ABC and it is PQR. So जो shadow बनती है यहाँ पे this angle is 90 degree, right? And if you look at this, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं and if this line is coming from the sun, सनलाइट से ही शैडो बनती है, वैसी लाइट से भी बनती है। सपोज यहां से आ रही है शैडो ऊपर से, इसको मैंने एक्सटेंड किया यहाँ पे लाइक दिस। Suppose if I extend this line and the sun is here, suppose sun से शैडो बन रही है, यहाँ पे sun है, ठीक है। सो इसमें जब आप यहाँ से देखेंगे जो एंगल बनेगा फ्रॉम हियर एंड यहाँ से जो सन से जो एंगल बनेगा, दिस एंगल, so this angle is if we are on the earth, so that angle is same. If this angle is x making for this, यहाँ पे जो सन की जो लाइट आ रही है इस तरह से, तो सन की लाइट टावर के ऊपर भी सन के ऊपर से आ रही है फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस। सो इफ दिस एंगल इज ऑल्सो एक्स, सो द एंगल मेड बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द सन, light sun ray is coming here which is making the shadow, and this is the ray coming from the sun and this is horizontal line, right? This is horizontal line, this is horizontal line. If this angle is x, so what is this angle? This one, anyone? X. This is also x. Why? Alternate interior, yes. And if this is x, then this is also x. I hope is this thing clear to you all? ये बात समझ में आई? Okay. So now according to this in triangle we can say that I can say that these two triangles are congruent. Sorry, congruent पढ़ाते पढ़ाते मुझे 9th क्लास में congruent ही याद आता है। अभी these triangles are similar. So I can say that these triangles are similar. Why? Because angle B is angle Q and angle C is equal to angle R. So this is 90 degree and this is I have explained above. So can I say that these triangles are similar or not? Yes, I can say. Yes, sir. By which rule? A. By angle similarity criteria. So by angle similarity criteria, these two triangles are similar. अगर ये दोनों triangle similar है तो क्या sides का ratio same ले सकता हूँ? H upon Yes, 6 is equal to 28 upon 4. Can I take this? Yes. Sides का ratio same होता है, तो मैंने sides का ratio same लिया. Shift this 6 on that side, it's 28 into 6 by 4. 2 2s are 2 3s are 2 14. It's what is the shadow? What is the height of the tower is 42 meter. तो टावर की जो है हाइट 42 मीटर है और ये सेंटीमीटर में नहीं था, यहाँ पे मीटर में ही था. दिस इज ऑल्सो मीटर, दिस इज ऑल्सो मीटर, राइट? सो दिस इज द फाइनल आंसर इन दिस केस. सो आई हैव एक्सप्लेन द क्वेश्चंस like this. So this is what you need to do in this question is, so you have to write these two triangles are similar, so their side ratio is same, right? I hope this question is clear. Now let's move to the next question. Look at this question number 16 here.
If I read this question, AD, PM are the median of triangle ABC and PQR respectively, where ABC is similar to PQR, then prove this thing. So let me draw the figure for this first. फिगर बना लेता हूं, दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ABC और PQR. ये ABC हो गया और PQR हो गया ये. Okay, so this is PQR. This is A, B and C. और मीडियंस की बात कर रहे हैं, AD is the median and PM is the median. So let me draw the medians also. So this AD is the median and this PM is the median. So this is AD and this is PM. Okay. And what is given in the, if it is median, then BD is equal to DC and QM is equal to MR. Right. So this is the given thing. So let me write the given data first. गिवन है BD है DC के इक्वल. ये मीडियन से मुझे पता लगा है, मीडियन मिडिल से डिवाइड करता है इक्वली. और सेकंड थिंग गिवन है यहाँ पे ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर है, PQR के. प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है, इट इज दिस थिंग वी नीड टू प्रूव. तो इसको मैं यहीं पे लिख देता हूं, टू प्रूव. AB अपॉन PQ, AB कहां पे है, AB यहां पे है और PQ यहां पे है. ठीक है. एंड AD अपॉन PM को, AD अपॉन PM, ये हमें साइड्स का रेशियो लाना है. तो इसका मतलब हमें दो ट्रायंगल लेने होंगे, जो छोटे छोटे ट्रायंगल. इनको अगर हमने सिमिलर प्रूव कर दिया तो साइड का रेशियो सेम आ जाएगा. अब इनको सिमिलर कैसे प्रूव करें. सो लेट अस टेक दिस टू ट्रायंगल्स हियर. प्रूफ इन ट्रायंगल अदब ADB एंड ट्रायंगल PMQ. सो इस ट्रायंगल में एंगल B को अगर मैं एंगल Q के इक्वल ले लूं तो रीजन क्या बताएंगे आप. Sir, they are corresponding angles of similar triangles. Yes, it is because these are the corresponding angles of similar triangles. So triangles are similar in the given in the question, corresponding angles of similar triangles. And what is the second reason? Second क्या दूं मैं, और कोई एंगल इक्वल ले सकता हूं क्या, या कोई साइड इक्वल ले सकता हूं क्या, साइड्स का रेशियो क्या इक्वल बना सकता हूं. if you can, I can take like this also. AB अपॉन PQ को मैं क्या BC अपॉन QR के इक्वल लिख सकता हूं. व्हाट इज द रीजन फॉर दिस. Yes, anyone? AB upon PQ, I take it as BC upon QR. The sides are proportional. Why? Think about the reason and tell me. Sir, because ABC and PQR are similar triangles. Yes, similar reason, corresponding angles. So this is the corresponding, because the triangle ABC, absolutely right. क्योंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर है तो उसकी साइड्स का रेशियो तो सिमिलर होगा, साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा. राइट. अब इससे मैं क्या करने वाला हूं, अब आप देखिएगा यहाँ पे AB अपॉन PQ को एज इट इज, और BC को, क्या BC को मैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे, क्या BC को मैं 2BD लिख सकता हूं. इफ BD इक्वल टू DC, सो कैन आई राइट BC इज इक्वल टू 2BD. यस. If this is x, then this is x, so it is 2x, and at the place of x I put BD. और अगर QM MR के इक्वल है तो क्या मैं QR को, this implies that QR को मैं 2QM लिख सकता हूं. Is this thing clear to you? Yes, sir. Okay. So now I am going to use these two things here. So मैं यहाँ पे BC की जगह पे मैं लिखने वाला हूं 2BD, और QR की जगह पे मैं लिखने वाला हूं यहां से 2QM. सो 2 से 2 कट गया. अब मैं बोल सकता हूं, नाउ आई कैन से दैट, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो अब साइड्स का रेशियो आ गया है. तो BD AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM, साइड्स का रेशियो सेम आ गया है और ये एंगल सेम आ गया है. सो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, साइड एंगल साइड. तो ये ट्रायंगल्स कैसे हो Side गए, angle side. तो ट्रायंगल क्या हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल्स हो गए सिमिलर.
ADB is similar to triangle PMQ by SAS. अब ट्रायंगल सिमिलर हो गए, सो साइड्स का रेशियो सेम होगा, AD अपॉन PM, DB अपॉन MQ, AB अपॉन PQ। हमें प्रूव क्या करना है इसमें, हमें प्रूव करना है AB अपॉन PQ, AD अपॉन PM, AB अपॉन PQ, AD अपॉन PM। तो हो गया प्रूफ। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? No, sir. नो कंफ्यूजन। ओके, so this is all about this सर वहाँ exercise। पर बीडी लिखा तो 2BD क्यों लिखा है? क्या कह रहे हैं बेटा? सर वहाँ पे 2BD क्यों लिखा है? BC को Yes, sir. 2BD क्यों लिखा है? ओके, गुड क्वेश्चन, इसको मैं दोबारा से बता देता हूँ। सो इफ यू लुक एट दिस, यहाँ पे देखिए मैंने BD को x मान लिया, तो BC क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि मीडियन है। तो अब आप BC को देखो, BC को क्या लिख सकता हूँ, x प्लस x कितना लिख सकता हूँ, 2x। और x की जगह पे मैं BD भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने BD को x माना था, या DC भी लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे x की जगह पे BD लिख दिया, तो BC को 2BD ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे देखो QR को, अगर ये y है और ये y है, तो QR को 2y लिख सकता हूं, और y की जगह पे QM भी लिख सकता हूं, MR भी लिख सकता हूं, तो मैंने QM लिख लिया। इज दिस थिंग क्लियर टू यू नाउ? Yes, sir. Okay, so this is all about this exercise. Now let's move forward in this chapter. I hope you understood the questions that we have discussed.